आपको मैं देसी जुबान में समझा रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबा नाल भी पंगे, अरे बराबर के बंदे से लड़ा जाता है। लड़ाई भी जब होती है तो बराबर के लोगों से होती है, दुश्मनी बराबर के लोगों से होती है। जो आदमी अपने से गरीब के थप्पड़ मार दे वो बहादुर नहीं है, वो बुज़दिल है। जो किसी की मां बहन बेटी को देख के, अकेली लड़की को देख के छेड़ दे वो बहादुर नहीं, वो कुत्ता है, क्योंकि वो हर एक अकेले इंसान पर भौंकता है। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जाके जांचा उस बंदे को जो मक्के का सुप्रीम लीडर है, उस वक्त जो बादशाह है मक्के का, जिससे बड़े बड़े लोग डरते हैं, उसको जाके कहा कि तू गरीबों से ज्यादती कर रहा है, चल इसके पैसे लाके दे। वो कांपता हुआ अंदर गया, जासूस पीछे खड़ा हुआ देख रहा है, अंदर गया, थैली में पैसे लाया, जो भी उस दौर का असूल होगा, लाके उस बंदे को पकड़ाए। रसूलुल्लाह ने कहा सुन ले, दोबारा किसी से ज्यादती नहीं करना। जब ये कह के चले, जासूस भागा भागा उमैया के पास गया। वो कहता तुम तो कहते थे कि अबू जहल लड़ पड़ेगा, तुम कहते थे कि अबू जहल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर देगा, और तुम्हारा बादशाह तो भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो सब दुश्मन इकट्ठे होके अबू जहल के पास आए, और ये तुमने क्या कर दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट दे दी। वो कहने लगा अरे भाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट नहीं दी, मैंने तो अपनी जान बचाई है। आज जब मोहम्मद आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हवा में उनके सर पर एक अज़दहा फन फैलाए खड़ा था। मुझे यकीन था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात ना मानी तो ये मुझे जिंदा निकल जाएगा, मैं तो पहले अपनी जान बचाई है। अब जब वहां से नबी अलैहि सलाम वापस चले, तो और सुनिए हैरत की बात। चंद गलियां पार करने के बाद, हम लोग तो आज चाहते हैं ना कि किसी को कुछ दे दें तो पहले वो यूट्यूब पर आ जाए। हमारा तो ये मसला है ना कि गरीब को आटे की थैली भी दें, एक कंबल भी दें, तो उसकी फोटो साथ में आनी चाहिए। हम कहते हैं कि जिसका काम करवाया वो हमारा गुलाम बन जाए मोहल्ले में, और एक एक बंदे को बताए कि फला मियाँ जी ने इसका काम करवाया। अब नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से वापस चले तो उसको कहते हैं भाई इजाजत है मैं जाऊं। किसी ने क्या खूब मिसरा कहा है कि खुद ही भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। दे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद रहे और दुआ भी देते हैं कि तुम्हारा भला हो जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अच्छा भाई चलते हैं, तो उस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, ये प्यारी सूरत वाले अपना नाम तो बताइए, आप हैं कौन? और आज किस चीज़ का पंगा पड़ा हुआ है जी? हुज़ैफा भाई बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके हुक्म से ही आया हूँ, वरना मैं आज आने वाला नहीं था। तो हम लोगों को यह तजर्बा है, हमने अपने अपने वालिदैन की, वालिद साहब की ज़िंदगी में जो देखा कि आजकल ज़्यादा पंगा तो मौलवियों के नाम का भी फंसा हुआ है। अगर इश्तिहार में नाम ऊपर नीचे हो जाए तब भी झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम से पूछना चाह रहा है कि आप कौन हैं जिन्होंने मेरी मदद की? मैं गांव वापस जाऊंगा, क्या बताऊंगा 10 दिन लेट आया हूं, किसने मेरी मदद की, कैसे पेमेंट आई? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं नाम में क्या रखा है, काम हो गया चलो। यहां तो ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं, आपके मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की। प्रधान आपस में लड़ रहे हैं, ये बोले हमारा नाम इश्तिहार में नहीं आया, हमारा नाम अखबार की खबर में नहीं आया। बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, और रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? उस बंदे ने जिद की कि नहीं अपना नाम बताइए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब अपना नाम बताते थे तो इन लफ्जों में बताते थे कि मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल। यही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक पर भी यही खुदा हुआ था कि मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल हूं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने हाथ पकड़ लिए कि या रसूलल्लाह, आपके बारे में तो मैं बहुत सुनता आया हूं 10 दिन में,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो मक्के के बच्चे बच्चे ने आपके बारे में बताया। अच्छा भाई क्या बताया? फरमाया जो कुछ बताया सच बताया। अरे क्या बता दिया लोगों ने? लोग ये कहते थे कि इस शहर में एक अल्लाह के रसूल हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके दुश्मनों ने मुझे बार बार एक बात कही थी कि सबसे मिलना, मोहम्मद से मत मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का होके रहे। आपको क्या जरूरत हुई मेरा दुख दर्द बांटने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रोता क्यों है? कहता जी बुखार चढ़ा हुआ है। फिर चक्की क्यों चलाता है? कि मालिक मेरी पिटाई करेगा। अच्छा नबी अलैहि सलाम चले गए, फरमाया हम तेरी मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए, इसके दिल में ख्याल आया कि बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ और क्या सोचता। इतनी देर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। एक हाथ में खजूरें हैं, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तो अब आराम कर ले। ये जिसकी मदद कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। जिसकी मदद कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बंदा मुसलमान नहीं है। वो पहले जिसकी पेमेंट दिलवाई वो बंदा भी मुसलमान नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको कह रहे हैं कि आराम करो। वो फिर रोने लगा, कहने लगा प्यारी सूरत वाले, अगर मैं आराम करूंगा मेरा मालिक मारेगा, आटा नहीं पिसेगा। और फरमाया अच्छा तू घबराता क्यों है, तू अपनी रजाई ले, लेट जा। कहता चक्की कैसे चलेगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारी जगह ये चक्की हम चला देंगे। और फिर वो प्यारे नबी हैं कायनात के कि जिन्होंने उस बंदे को 3 दिन तक खाना खिलाया, उसको दवा दी और उसकी जगह खुद चक्की चलाते रहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के लिए राजी किया जाए, उनकी तकलीफ को उनसे दूर कर दिया जाए। अब ये बंदा जो 3 दिन तक तंदुरुस्त हो गया, इसने भी नबी अलैहि सलाम से पूछा आप कौन है? अब जब नबी अलैहि सलाम ने बताया मैं मोहम्मद हूं अल्लाह के रसूल, हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। उमैया का गुलाम था ना ये। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो किस्से रोज सुनता हूं, रोज शाम को जब उमैया आता है वो यही रोता रहता है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चले गए, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फला नौजवान चला पाया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर खत्ताब को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली मुर्तजा को देखा। ओ या रसूलुल्लाह मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूं। तो बिलाल मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो इनको ये ताकीद हो गई कि भाई अभी किसी को बताना, क्या भाई किसी को बताना नहीं, ताकि ये ना हो कि तुम्हारी भी रोज पिटाई होने लग पड़े। मक्के में हालात खराब थे ना उस दौर में। अब क्या हुआ, बिलाल अपने मालिक उमैया के साथ कहीं जा रहे थे तो खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ है। कौन अम्मार बिन यासिर? अम्मार बिन यासिर कौन भाई? इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाली पहली औरत सैयदना सुमैया का बेटा, रूए जमीन पर जिसने कतरा खून सबसे पहले इस दीन को दिया, जिस 80 साल बूढ़ी औरत ने, उसका नौजवान बेटा। कौन? अम्मार बिन यासिर, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का लख्त जिगर, जिन्होंने अपनी बीवी के सिर्फ चंद लम्हों के बाद खुद भी जामे शहादत नोश कर लिया और मर्दों में शहादत देने वाले सबसे पहले इसके बाप हैं। यानी ऐसे माँ बाप का बेटा है जिन्होंने औरतों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए, मर्दों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए। उनके बेटे को दरख्त से बांधा हुआ है, अबू जहल मार रहा है और क्या कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे। उमैया गुजरा, पीछे पीछे गुलाम बिलाल जा रहे हैं। उमैया को जब अबू जहल ने देखा, उसने आवाज मारी उमैया को, दोस्त थे ना दोनों उमैया और अबू जहल, कहने लगा यार ये अम्मार की पिटाई करते हैं, ये मानता नहीं है, ये तेरा गुलाम जो है ना बिलाल, ये बड़ा ताकतवर है, तो इसकी ड्यूटी लगाओ, ये अम्मार बिन यासिर के दुर्रे मारे ताकि अम्मार बिन यासिर तौबा कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। पीछे जाओ 1450 साल पीछे, उस मंजर को देखो मुसलमानों। अम्मार बिन यासिर जब दरख्त से बंधे हुए थे, उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा दुर्रा उठा, अम्मार को मार। बिलाल आगे बढ़े, अम्मार बिन यासिर ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। आजकल तो इशारे दूसरे होते हैं ना, मौलाना हुज़ैफा साहब ने अभी जिक्र किया उन इशारों का। आजकल इशारे होते हैं कि चलो फिल्म देखने निकलें, चलो दर्स में से कैसे उठ सकते हैं। वो अम्मार बिन यासिर ने इशारा किया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को
कि ये जो तुझे कहते हैं मुझे मारो, तो तुम मुझे मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। बिलाल आगे बढ़े, जमीन पर दुर्रा गिरा हुआ था, उसको उठाया, एक नजर अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा, दुर्रा हवा में तेज तेज लहराने लगे, अचानक पूरी ताकत से पलटे और वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर फेंक के मारा और फरमाया, अबू जहल तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला, मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अब फिर जो बिलाल पे गुजरी हो तो पता ही है आपको क्या गुजरी। गले में फंदा डाल दिया गया, गली कूचों में रोज खींचा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, तपते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है। और बिलाल का रोज का काम क्या है? वो गली कूचों में, आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ, वो गली कूचों में सुबह को निकल जाता है और जोर जोर से नारे लगाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जोर जोर से कहता है आहदुन आहदुन। अब एक दिन मार खा के जब शाम को घर पहुंचे, क्योंकि रूटीन बन गया था रोज पिटाई खानी, एक दिन शाम को सजीना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब रोजाना रूटीन के मुताबिक मार खा के घर आए तो दरवाजे पे अम्मा बड़ी खुश खड़ी है। तो अम्मा जी बड़ी खुश हैं आज। अम्मा क्या हुआ? तो अम्मा कहने लगी, बिलाल मैंने सोचा है कि हम लोग हिजरत करेंगे, हम लोग मक्का छोड़ देंगे। अच्छा अम्मा, हम लोग मक्का छोड़ देंगे? क्यों? कि यार तुझे मक्के वाले तंग बहुत करते हैं ना। तो ये रसूलुल्लाह के गुलाम थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके गुलाम थे जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। बिलाल वो वाहिद शख्सियत हैं कि दिमाश्क में इंतकाल से पहले जिस सुबह को उठे थे तो अक्सर आम दिनों में ऐसे ही चलते फिरते थे। उस दिन लोगों ने देखा कि आज नए कपड़े पहने हुए हैं, आज दाढ़ी को तेल लगाया हुआ है, आज जिस्म पर खुशबू लगाई हुई है, मुश्क और अंबर ने इस्तेमाल किया, आज पगड़ी नहीं बांधी है। तो लोगों ने पूछा, बिलाल आज कहीं किसी की शादी है, कहीं जा रहे हो? फरमाया नहीं नहीं, नबी अलैहिस्सलाम आज ख्वाब में आए थे ना, उन्होंने कहा बिलाल शाम को रोज़ा मेरे साथ खोलना। तो बिलाल का यकीन है कि आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज जब दम निकल जाएगा तो शाम को मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से होगी। तो ये रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता है ना। तो अपनी माँ को दोनों कंधों से ऐसे पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, अम्मा जी एक बात सच्ची सच्ची बताओ, ये जो आइडिया तुम्हें आया है ना, ये तुम्हें दिया किसने? जानते थे ना अपनी माँ को भी, हिजरत तो तब होगी जब जेब में कुछ हो, हिजरत तब होती है जब आगे कोई इंतजार कर रहा हो, हिजरत तब होती है जब कुछ साजो सामान हो, हिजरत तब होती है जब कोई प्लानिंग तैयार की गई हो। ऐसे तो नहीं कोई बंदा घर से निकलता। तो अपनी माँ को समझ गए कि बात कुछ और है, अपनी माँ के कंधे पकड़े, अम्मा सच सच बताना कि क्या बात है, ये आइडिया किसने दिया? तो माँ ने बड़ी खुशी से कहा, बेटा ये जो अबू जहल है ना मक्के का बादशाह, हाँ अम्मा अबू जहल को मैं जानता हूँ, ये उमैया जो है ना, उमैया को भी जानता हूँ, उतबा है उसको भी जानता हूँ, वलीद उसको भी जानता हूँ, अब्दुल्ला बिन जिदान उसको भी जानता हूँ। फरमाया अम्मा ने कि ये जो बड़े बड़े तस्लीम कर लिया है, तस्लीम कर लिया है इन्होंने। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के 24 घंटे साथ रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीवानों की तरह चलते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था पता है? जब सबको दावत दी दीन की, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया। अफसोस कि आजकल रिश्तेदार कुछ ठीक नहीं रहते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदारों को भी बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बेहतरीन खाना बनवाया, उनकी दावत की और उनको कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता हूं, तुम लोग मेरा साथ दो। तो सारे रिश्तेदार खाना खा के चुप हो गए, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है ना, जब मुश्किल वक्त होता है इंसान की जिंदगी में, जब शुरुआत होती है, तो उस वक्त कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों हज़रत इन मरहलों से निकल चुके हैं माशाल्लाह। जब मुश्किल वक्त होता है, जब बुनियाद रखी जाती है इदारों की, जब इब्तिदा होती है मजहब की, तो कोई साथ नहीं चलता।
रिश्तेदारों को सांप सूंघ गया। अभी सबको सांप सूखा था कि सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, 12, 13, 14 साल की उम्र होगी। तो उसने अचानक पीछे से उठ के खड़ा हुआ, अपने एड़ियों को पंजों के बल ऊपर उठाया और दोनों हाथ हवा में उठा के पीछे से नारा मारा, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो पीछे सबसे पहले नारा मारने वाला है, ये और कोई नहीं, मुसलमानों के दिलों की धड़कन, मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। अब नबी अलैहिस्सलाम एक दिन खाना काबा में गए। थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ, बीच के कुछ वाक़यात फिर कभी, आज जितना गला इजाज़त देगा। एक दिन खाना काबा में गए, उस्मान बिन तला के पास चाबी है खाना काबा की। भाई यार चाबी दे ज़रा, हमने नमाज़ पढ़नी है। तो उसने आगे से सख्त बात कही, कहने लगा कि अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। अब सुनो गैरत किसको कहते हैं, गैरत क्या होती है वो सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तू बचपन का जानने वाला है, ये नहीं कहा कि हमारी बरादरी का है, ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं, ये नहीं कहा कि ये बैतुल्ला का मुतवल्ली मेरा दादा है, ये नहीं कहा कि हजर अस्वद को मैंने खुद अपने हाथों से उठा के उस वक्त लगाया जब मक्के के सब लोग आपस में एक दूसरे की गर्दन उतारने के लिए तैयार थे। ये नहीं कहा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, ये घर मेरे दादा ने तैयार किया। नहीं नहीं, जब उसने कहा ना चाबी नहीं दूंगा, ये हाथ उठाया, उसके कंधे पे 2-3 थपकियां मारी, फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे और फिर जिसको हम चाहेंगे उसको दी जाएगी ये चाबी। नहीं समझे बात, फिर समझाता हूं। कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, कभी किसी से कर्ज लेना पड़ जाए, किसी से कोई काम निकलवाना हो, एक दफा कहना जायज है, दूसरी दफा याद दिलाने के लिए फिर याद दिला देना कोई बुरी बात नहीं, तीसरी दफा ये हुज्जत पूरी करने के लिए कि यार पेमेंट चाहिए, मुझे मजबूरी है दे दो, अगर वो तीसरी बार भी आपकी मदद ना करे तो नौज बिल्ला वो खुदा नहीं है, उसकी मिन्नतें ना करो, क्योंकि जब अल्लाह से मांगोगे वो वसीले अता फरमा देगा। अगर किसी इंसान की मिन्नतें करते रहोगे तो अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लोगे, इसके अलावा तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ने वाला है नहीं। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा चाबी देने, नहीं फरमाया जब वक्त आएगा लेंगे। अब चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को वापस। अल्लाह का हुक्म आ गया निकलो मक्के से जाओ। तो जब हुक्म आया था उससे पहले अल्लाह ताला ने जो इंटीमेशन भेजा, पहले पैगाम भेजा भी तैयारी करो जाने की, तो अपने दोस्त को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर तैयार रहो, किसी दिन हमको मक्का छोड़ना है। अब जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये कहा कि चलो मक्के से निकलो, जिब्रील ने आके कह दिया कि चलो, तो नबी अलैहि सलाम जब पहुंचे तो वो ऐसा वक्त था कि लोग उस वक्त सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। अब ये अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचे, आवाज दी अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, अबू बकर को पूछा ये मेरे दोस्त आप अपने कमरे में नहीं थे, आप आराम नहीं कर रहे थे अपने बेड पे, आप तो बिल्कुल ड्योढ़ी के दरवाजे से आवाज आई। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर किसी दिन भी किसी वक्त भी मक्के से जाना पड़ सकता है, तो उस दिन के बाद अबू बकर घर आके कभी लेटा नहीं है, दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब आ जाएं और मुझे आवाज़ दें और रसूलुल्लाह को इंतज़ार ना करना पड़े। अब नबी अलैहिस्सलाम मक्के से निकले, जैसे ही मक्का मुकरमा से निकले तो मक्के में अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, उमैया को, जितने वहाँ चौधरी थे सबको खबर पहुँच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से निकल गए। तो उन्होंने अपने अपने घोड़सवार चारों तरफ दौड़ाए, तकरीबन 1500 घोड़सवार चारों तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट मक्का में फैला दिए। और शाम को सारे जासूसों ने आके एक बात पर इत्तेफाक किया कि इस बात पर यकीन कर लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं गए, वो यहीं कहीं पर हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब ये नहीं पता किसके घर हैं, किस जंगल में हैं, किस गार में हैं, किस पहाड़ी पे हैं, लेकिन ये श्योर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं गए। तो चुनांचे नाकाबंदी कर दी गई।
जब नाकाबंदी हुई, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, अबू जहल पागल होता जा रहा है कि कैसे मेरे हाथ से निकल गए नौज़ुबिल्लाह। तो अचानक एक मुखबर आया, उसने आके अबू जहल को कहा कि मक्के के सरदार, ये नहीं पता लगा कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ हैं, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुँचाता है। ये तो पता नहीं लगा कि हैं कहाँ नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुँचा रहा है। तो उसने पूछा कौन पहुँचाता है, मौलाना गर्म पानी डाल दे। तो पता लगा कौन पहुँचाता है खाना, ये पानी निकाल दीजिए। तो उसने मुखबर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की नौजवान बेटी है ना अस्मा बिनते अबू बकर, वो खाना लेके जाती है रात को। अब अबू जहल जानता था सैयदना अस्मा को भी, वहीं उनके सामने ही सारे बच्चे वहीं के रहने वाले, सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के घर पहुंचा। अबू बकर सिद्दीक का घर वही है जो आज बाबे अब्दुल अजीज़ के सामने मक्का टावर है ना, जो जिसमें मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है मक्के में, जहां बिन दाऊद है, नीचे आप लोग सामान खरीदते हैं, वो है मक्का टावर। ये जमजम टावर नहीं जिसमें चांद बना है, वो नहीं, ये जो सामने घर है बिल्कुल, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कोठी थी। अब अबू जहल सीधा वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, तो इत्तफाक से अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरवाजा खोला। अबू जहल पहचानता था, उस वक्त अभी बुरखे का हुक्म नहीं आया था। उसने देखते ही एक ज़बरदस्त चोट सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर के इतनी शिद्दत से मारी कि वो तेज़ी से गिरी, एक पत्थर पे उनका सिर फट गया, कान फट गया और उनके खून जारी हुआ। तो अबू जहल एक डंडे से पिटाई करने लगा, जब जुल्म करने लगा और पूछता है कि बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, तेरे वालिद ने उनको कहाँ लेके गए। तो पीछे से कोई आया, उसने कान में कहा अबू जहल से कि ये बहुत बड़े आदमी की बेटी है, इनका कबीला भी मक्के में बड़ा ताकतवर है, अगर खुदा न खास्ता इसकी जान निकल गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना तो दूर की बात, पहले अभी तेरे साथ जंग शुरू हो जाएगी, यहाँ रुक जा। तो अबू जहल रुक गया, लेकिन उसने एक बात पूछी सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से, कहने लगा कि बता दो सही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। अब सुनो इश्क किसको कहते हैं, इताअत क्या होती है, फरमाबरदारी क्या होती है। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझसे अबू जहल ने पूछा ना कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तो फरमाती कि मैंने दिल में सोचा कि अस्मा तुझे तो नबी अलैहि सलाम ने कितनी बार कहा बेटा मेरी शरीयत में झूठ बोलना, अरे झूठ बोलना, आजकल तो झूठ बोलने वाली मशीन है हमारी जेब में, वो कहाँ गया, जिसको मोबाइल बोलते हैं। अगर बंदा खड़ा परबनी में होगा तो बोलेगा नहीं मैं आष्ठी में हूं, बिला वजह झूठ बोलते हैं। और यहां अस्मा की जान के लाले पड़े हुए हैं, दुश्मन सामने खड़े और पूछता कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह। अस्मा कहती मेरे दिल ने मुझे कहा अस्मा नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेटा झूठ नहीं बोलना जिंदगी में। फिर अपने आप को सवाल करती हैं अस्मा अगर तू सच सच बता देगी कि नबी अलैहि सलाम कहाँ हैं तो ये जालिम जाके नबी अलैहि सलाम को नुकसान पहुंचाएगा। तो अस्मा ने क्या किया बताया, अस्मा खड़ी हुई, अबू जहल की तरफ देखा जुर्रत के साथ, फरमाया सुन ए मक्के के सरदार, मक्के के चौधरी, मक्के के बादशाह, अस्मा को पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रब्बे काबा की कसम तू अगर मेरी बोटियां भी नोच दे तब भी मैं तुझे बताऊंगी नहीं कि रसूलुल्लाह है कहाँ पर। झूठ भी नहीं बोला, सच बोल के अपने नबी की शरीयत को बचाया, एतमाद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को बचाया। और जब इतनी मार पड़ी, आंख कान में से जबरदस्त खून बह रहा है, अपना दुपट्टा उठा के बांधा। और फिर जब अंदर गई ना, घर में बहुत बड़ी हवेली थी, तो माँ के कमरे में नहीं गई, बहनों के कमरे में नहीं गई। अरे सुभान अल्लाह, क्या सहाबियात हैं रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन। वो सीधी जाके दोबारा किचन में और फिर से खादिमाओं के साथ लग के खाना तैयार हो रहा है, खाना तैयार हो गया, अब अस्मा बैठ गई। रात पहला आया पहर गुजर गया, दूसरा पहर आया गुजर गया, जब देखा मुखबर भी सो गए तो तीसरे पहर अस्मा फिर निकली, फिर नबी अलैहि सलाम के पास गार में पहुंच गई, बेटे को देखा
अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बिटिया को देखा कि कपड़ों पर मिट्टी है, कपड़ों पर खून के निशान है, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ है, कान से खून रिस रहा है। पूछा अस्मा बेटा क्या हुआ? अस्मा ये नहीं कहती कि अब्बू अबू जहल ने मारा है, कहने लगी अब्बा आज हम लेट हो गए, आज ताखीर हो गई, आप रसूलुल्लाह के लिए दस्तरखान लगाइए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाना पेश किया जाएगा। हम तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जरा सा कोई काम हो बताना चाहिए ना भाई, मस्जिद में कारपेट बिछे हैं तो कौन से ट्रस्टी ने बिछवाए?